कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है, वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र। ये कहा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये बड़ी खबर है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सिंगोल का विरोध करना, महाकुंभ का विरोध करना क्यों? अभी पता चलेगा। जी राजकुमार भाटी, 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। सही पकड़े हैं। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पे रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। कह दो कि ये झूठ है। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये तो लेने के देने पड़ गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, वो नया लड़का है, जवान लड़का है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन नहीं स्वामी जी कर सकता। समर्थन? ये सब दोगलापन है। इसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। मेरी मुझे बोलने तो दे, संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। बात तो सही है। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, आचरण को परिणाम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी बाबा आपने ने कहा भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। जली ना, तेरी भी जली ना। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। खत्म, गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें